ओए भाई लिखिए। देखिए टॉपिक का नाम है पोजीशन एंड विड्थ ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज। जो आपके पास ब्राइट और डार्क फ्रिंज मिलते हैं ना, उसकी पोजीशन और उसकी विड्थ निकालनी है, चौड़ाई निकालनी है। ध्यान दीजिए भैया, मैंने बताया था YDSC में आपको जब इंटरफेरेंस होता है तो एक जगह पे डार्क मिलता है, एक जगह पे ब्राइट मिलता है। तो वही क्या रखा है, टॉपिक का नाम है पोजीशन एंड विड्थ ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज। जो ब्राइट और डार्क फ्रिंज बनते हैं उनकी पोजीशन क्या होगी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो आसान टॉपिक है, ध्यान दीजिए। ठीक है, चलो थोड़ा पहले समझ लेना, उसके बाद कॉपी करना, क्योंकि हो सकता है जिसके पास मैथ्स ना हो तो उसको दिक्कत हो थोड़ी समझने में। ठीक है, ये भी क्या है, ये आपकी डबल स्लिट है। ठीक है, ये स्लिट नंबर फर्स्ट है, भाई प्लीज, और ये स्लिट नंबर सेकंड है। ठीक है, और ये आपकी स्क्रीन है जिसके ऊपर आपको YDSC मिलने वाला है। ठीक है, तो एक वेव यहां पे गई और एक वेव यहां से गई, और दोनों का क्या हुआ, इस पॉइंट पर इंटरफेरेंस हो गया। ये वेव ऐसे आ रही है, ठीक है, और ये वेव ऐसे गई, और दोनों का इस पॉइंट पर क्या हो गया, इंटरफेरेंस हो गया। और जब इंटरफेरेंस होगा, किस तरह का इंटरफेरेंस हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। ये जो इंटरफेरेंस हुआ है इस पॉइंट पर, वो कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव। अच्छा, यहाँ की विड्थ जो है, यहां से इस स्लिट और इस स्लिट के बीच की दूरी जो है वो स्मॉल डी है। क्या है, तो स्मॉल डी इज द सेपरेशन इन बिटवीन S1 एंड S2। अच्छा, कैपिटल डी स्क्रीन और स्लिट के बीच की दूरी है। ये कैपिटल डी है जो स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी है। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है ओ, ये दूरी और ये दूरी क्या, ये पूरी डी है, तो ये क्या होगी, D/2, और ये क्या होगी, यहां से एक लाइन खींच देते हैं, ये O डैश है। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है, यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, अगर मैं बताऊं तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, D/2, ये वाली दूरी, और यहां से यहां तक की दूरी भी क्या होगी, D/2 होगी। ठीक है भैया, ये D/2, ये D/2, समझ गए। तो अब देखिए भैया, बड़ा सिंपल सी कैलकुलेशन है। एक मिनट रुकना, जरा मार्कर डाल इनके डाल देता हूं। देखिए, तो भैया एक वेव इस वाले स्लिट से गई और एक वेव इस वाले स्लिट से गई, और इस पॉइंट पर क्या हो गया, इंटरफेरेंस हो गया। मैंने बताया था दोनों स्लिट, स्लिट फर्स्ट और स्लिट सेकंड के बीच की दूरी क्या है, D। O क्या है भैया, सेंटर पॉइंट है, तो ये क्या होगा, D/2। ये क्या होगा, कैपिटल D क्या है, स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी है। ठीक है, अच्छा, जिस पॉइंट पर आपका इंटरफेरेंस हुआ है उसकी यहां से जो दूरी दे रखी है वो कितनी है, X है। क्या है, X है। ठीक है, ये देखिए, सेंटर से जिस पॉइंट पर इंटरफेरेंस हुआ है उसकी दूरी कितनी भैया, X है। क्या ले लिया, X अननोन वैल्यू है, वेरिएबल वैल्यू है। ठीक है भैया, ये वेरिएबल है, वेरिएबल है। यहां पर थोड़ा मैं लिख देता हूं, स्मॉल डी क्या है, सेपरेशन इन बिटवीन, सेपरेशन इन बिटवीन इस स्लिट और इस स्लिट के बीच में, S1 एंड S2, दोनों स्लिट्स के बीच का सेपरेशन है। ठीक है, कैपिटल डी क्या है, सेपरेशन इन बिटवीन, सेपरेशन इन बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट, स्क्रीन एंड स्लिट्स के बीच का सेपरेशन है। ठीक है, X क्या है, आपका वेरिएबल डिस्टेंस है, जो कि O सेंटर से, इसे कहते हैं सेंटर पॉइंट। ठीक है, सेंटर से उस पी पॉइंट की दूरी जहां पर आपका इंटरफेरेंस हो रखा है। ठीक है, अभी आपको टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी ये केवल इंट्रोडक्शन देखिए इसमें क्या क्या चल रहा है। अब देखिए, यहां पर बता दूं भैया, कंडीशन क्या है, यहां पर ध्यान दीजिए। कंडीशन है यहां पर कि हेयर, देखिए आपको इतनी छोटी सी बात लेके चलनी है कि हेयर जो आपका D है टेंस टू 0, बहुत छोटा है। D क्या है भैया, बहुत छोटा है, D बहुत, और कैपिटल D टेंस टू टू लार्ज, क्या है,
ये बहुत बड़ा है, ये बहुत ज्यादा बड़ा है और ये बहुत छोटा है, तो क्या होगा फिर? जब ये बहुत ज्यादा छोटा है और ये बहुत ज्यादा दूर है तो क्या होगा? स्मॉल डी नेग्लिजिबल होगा। लेकिन एक और कंडीशन है जो आपके दिमाग में नहीं क्लिक कर रही। मुझे पता है कि अगर ये देखिए, ये लाइन बहुत छोटी है, ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है, ये S1 है ये वाला पॉइंट, और ये क्या है भैया S2 है, बहुत छोटा है, ठीक है। और कैपिटल डी क्या है भैया? बहुत दूर है, तो इसलिए P पॉइंट क्या होगा? काफी दूर रहेगा इससे। तो ये जो दोनों लाइन की जा रही है, ये दोनों आपस में क्या होंगी? लगभग पैरेलल होंगी, है ना। यानी जब ये चीज बहुत छोटी होती है और ये दूरी बहुत बड़ी होती है, तो जो ये दोनों रेस जा रही है एक दूसरे के लगभग क्या होंगी? पैरेलल होंगी, ठीक है। समझ गए? समझ गए, ठीक है। मान लीजिए आप इतनी पास पास में कि दोनों पॉइंट के एक दूसरे के बहुत पास पास, S1 और S2 यहां पर एकदम, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं कि मैं AC तक दो लाइन खींचूं, तो दो लाइन आपको एक ही पॉइंट पर दो लाइन खींचूं, तो आपको क्या दिखेगा? कि दोनों लाइन लगभग क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है, और दोनों का साइज भी क्या लगभग सेम है। इस वाली कंडीशन में जब आपके ये दोनों, ये बहुत छोटा होगा, ये बहुत बड़ी होगी, तो उस कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है कि क्या होगा भैया? S1P पैरेलल टू S2P एंड S1P बराबर में S2P, ठीक है। ये होगा। यहां से भी एक लाइन खींच दीजिए, ठीक है। लेकिन ये जो एजम्पशन है, कंडीशन जो मैंने यहाँ पे अज्यूम की है, ये आपको वहीं पर डालनी है जहां पे आपका रिजल्ट 0 ना आए, ठीक है। आप इस कंडीशन को, इस एजम्पशन को आप वहीं पे अप्लाई कर सकते हो जहां पे आपका रिजल्ट क्या हो? 0 ना आए। अगर कहीं पे आपका रिजल्ट 0 आ रहा है तो आपको ये एजम्पशन वहां पर नहीं अप्लाई करनी है, आपको वहीं पे अप्लाई करनी है जहां पे आपका रिजल्ट 0 ना आए। तो ध्यान रखना भैया। अच्छा देखिए भैया, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा ही होगा। देखिए ये भी पैरेलल होगी, इसे मैं लिखता हूं OP। देखिए ये वाली और ये तीनों ही लाइन क्या होंगी? पैरेलल होंगी, क्योंकि ये बहुत छोटा और ये बहुत दूर है। ये बहुत छोटा है, ये बहुत दूर है, तो ये क्या होगा? ये लाइन लगभग हमें क्या दिखेंगे? पैरेलल दिखेंगे, और तीनों का साइज भी क्या दिखेगा हमें? लगभग क्या होगा? लेकिन ये बराबर वाला कंडीशन आपको जब भी अप्लाई करना है जब आपका क्या है भैया? 0 ना आए रिजल्ट, ठीक है भैया। तो ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा? आपका थीटा ही होगा। ये भी क्या होगा? आपका थीटा ही होगा। तीनों एंगल थीटा ही होंगे, क्योंकि तीनों पैरेलल दिख रही है मुझे, ठीक है। समझ गया? तो अब चलो भैया, मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान दीजिए। इस चीज को एक बार समझ लेना, दोबारा से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से एक सोर्स से एक लाइट गई, दूसरे सोर्स से यहाँ से लाइट गई, दोनों का इस पॉइंट पर इंटरफेरेंस हुआ। इंटरफेरेंस कुछ भी हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव में भी, डिस्ट्रक्टिव, डिपेंड करता है पाथ डिफरेंस में। इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस, दोनों वेव्स जो जा रही है उनके बीच में पाथ डिफरेंस क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर किस टाइप का इंटरफेरेंस हुआ है, मतलब कंस्ट्रक्टिव हुआ है या डिस्ट्रक्टिव हुआ है। अभी आगे इसके बारे में और बात करेंगे, ठीक है। ये दोनों स्लिट के बीच का सेपरेशन क्या था? स्मॉल डी था। और अगर ये स्मॉल डी है तो इसके ये O पे मैंने क्या दिया? मिड पॉइंट रख दिया, तो ये क्या होगा? O/2। ये भी क्या होगा? O/2। कैपिटल डी क्या है? स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी है। मैंने ये क्या है? O' क्या है? ये सेंटर पॉइंट है। इसके रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का डिस्टेंस मैंने क्या ले लिया है? X। X क्या है? वेरिएबल डिस्टेंस है, ठीक है। पता लग जाएगा वेरिएबल क्यों है आपको, ठीक है। चलो अब बात करता हूँ भैया मैं यहाँ पे, ये कंडीशन ध्यान रखना। मैंने ये बता दिया कि स्मॉल डी बहुत छोटा है, कैपिटल डी क्या है? बहुत बड़ा है, जिस वजह से ये तीनों लाइन लगभग क्या हो रही है? पैरेलल है। पैरेलल लाइन के एंगल्स भी क्या होते हैं? लगभग बराबर होते हैं। और ये कंडीशन आपको वहीं अप्लाई करनी है जहां पे आपका रिजल्ट 0 ना है। अब देखिए बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है भैया। मेरे को दिख रहा है सामने ये। अब अगर मैं डायग्राम के हिसाब से देखूं तो ये और ये दोनों वेव्स जो है, ये वाली ज्यादा बड़ी दिख रही है आपको और ये क्या लग रही है? छोटी। सामने दिख रहा है, ये लाइन छोटी लग रही है और ये वाली लाइन क्या है भैया? बड़ी है। बीच वाली की बात नहीं कर रहा, बीच वाली कोई वेव नहीं ली मैंने, ठीक है। तो ये लाइन छोटी है और ये लाइन बड़ी है। अच्छा, एक बड़ी लाइन है, एक छोटी लाइन है, इसका पता कैसे चले? दोनों को माइनस कर दीजिए। दोनों को माइनस करोगे, अगर कुछ डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब एक बड़ी थी, और डिफरेंस 0 आ गया तो मतलब दोनों क्या है? बराबर थी, ठीक है। तो हमने एक और तरीका हमारे पास कि मान लीजिए ये लाइन खींची मैंने और ये लाइन भी यहीं से स्टार्ट हो रही है, ये खींची, तो ये अब आपको दिख रहा है ये वाली लाइन बड़ी है और ये वाली लाइन क्या है भैया? छोटी। तो कितनी बड़ी है वाली लाइन? ये लाइन कितनी बड़ी है? तो यहां से हमने क्या कर दिया? एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दी। क्या खींच दी? ये परपेंडिकुलर लाइन खींचते के साथ ही ये एक्स्ट्रा बच गया। क्या बच गया? यही एक्स्ट्रा क्या है? ज्यादा। यही एक्स्ट्रा क्या है? तो मुझे दिख रहा है कि भैया ये लाइन छोटी है, ये लाइन बड़ी है, तो यहां से हमने क्या किया? एक लाइन खींच दी परपेंडिकुलर। क्या खींच दिया? परपेंडिकुलर।
तो भैया आप देख रहे हो कि इतना पार्ट इसके बराबर हो गया, लेकिन ये क्या बच रहा है, एक्स्ट्रा। ये क्या बच रहा है, दिख रहा है ना आपको, एक्स्ट्रा। यहां से इस ये और ये, जैसे मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दी है, तो ये एक्स्ट्रा बच रहा है, यही क्या है, फालतू है। तो इस वेव से इस वेव की तरफ मैंने एक परपेंडिकुलर, यहां से परपेंडिकुलर खींचा है। अब मुझे पता है ये दोनों पैरेलल है, तो जब ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो तो ये इसके ऊपर भी तो परपेंडिकुलर ही होगा, है ना। तो भैया ये यहां से मैंने लाइन खींच दी, इतना फालतू आपको दिख रहा है, दैट इज द पाथ डिफरेंस। थीटा को लिखने की आवश्यकता नहीं, मैंने मिटो दिया यहाँ पर, ठीक है, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये क्या है भैया, फालतू की वेव है, इसे कहते हैं भैया पाथ डिफरेंस। क्या है, वेव की लंबाई का डिफरेंस। ये वाली वेव इस वाली वेव से इतनी लंबी है, समझ गया, ये हो गया। अच्छा आपको पता है भैया कि ये लाइन जो है इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर ये लाइन क्या है, अगर ये थीटा तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा। आपको पता है ये लाइन जो है इसके ऊपर क्या है, ये लाइन इसके ऊपर क्या है, अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये क्या होगा, थीटा होगा, समझ गया। तो ये थीटा यहां पे शिफ्ट कर लिया मैंने। दोबारा देखिए, ये लाइन जो है डॉटेड लाइन खींच रखी है, ये इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। अगर ये एंगल थीटा तो ये क्या होगा, देखिए ये एक लाइन इस वाले इस 90 डिग्री के एंगल को, इस यहाँ ये इस 90 डिग्री के एंगल को ये लाइन दो पार्ट में काट रही है। एक ये थीटा है तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा। अब ये भी एंगल क्या है, ये आपका 90 है, ये वाला एंगल देखो 90 है, तो अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये कितना होगा, समझ गए। अब देखिए अब हो चुका है लगभग, ये एजम्पशन का भी काम हो चुका है और यहाँ पे सारी समझने वाली बातें भी हो चुकी है। मैं चाहूँ तो उसको बड़े बड़े लंबे चौड़े मेथड से कराऊं, वो आसान भी है, वो मेथड आसान भी है लेकिन बड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन उसमें ना मजा नहीं आता फिर कैलकुलेशन, 1.5 पेज की कैलकुलेशन। अभी जो मैं करूंगा ना 4 लाइन में, वो 1.5 पेज की कैलकुलेशन में होगा, ठीक है। लेकिन फायदा क्या, टाइम तो रहता नहीं, एक बार ये समझ में आ गया तो आप 1 मिनट में इसको कर सकते हो, 1 मिनट के अंदर, उसमें 5 मिनट लगेंगे कम से कम। अब देखिए, ठीक है, ये हो गया इतना, समझ गए। तो अब हम ट्राइंगल ले रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है S2, ये S1 है, ये S2 है, इसको O है, ये O डैश है, इसको Q कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा Q मत करो यार, थीटा कम नहीं, इसको लिख दो L, ठीक है। चलो अब देखिए, तो हमें दिख रहा है ट्राइंगल, इस पार्ट डिफरेंस की वैल्यू निकालनी है, इस डेल्टा P की वैल्यू निकालनी है अपने को, इस डेल्टा P की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है भैया इन ट्राइंगल SL S2 SL S2 SL S2 इस S1L S2 में इस ट्राइंगल में देखिए, तो आपको क्या रखा है, हाइपोटेन्यूस क्या रखा है, आपको क्या रखा है एंगल, आपको क्या निकालना है परपेंडिकुलर, बेस कहां से परपेंडिकुलर, ये क्या रखा है आपको हाइपोटेन्यूस, आपको क्या रखा है भैया एंगल, आपको क्या निकालना है पाथ डिफरेंस की वैल्यू। अगर पाथ डिफरेंस आपका n लैम्डा हुआ तो कंस्ट्रक्टिव, और अगर आपका पाथ डिफरेंस क्या आया, समझ गए। तो अब देखिए भैया, तो हमने निकाला इस वाले ट्राइंगल में S1L S2 में देखा, तो आपको पता है साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। बेटा परपेंडिकुलर क्या है भैया डेल्टा P, और हाइपोटेन्यूस क्या है स्मॉल d, क्या है स्मॉल d, समझते हो ना, S1 और S2 के बीच की दूरी, ठीक है भैया। आपको बता दूं यहां पर हेयर थीटा टेंड्स टू 0, थीटा भैया भाई ये क्या है भैया बहुत छोटा है, और जब थीटा बहुत छोटा होता है तो आप साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, याद है साइन थीटा को टेन थीटा भी लिख सकते हो, और टेन थीटा को थीटा भी लिख सकते हो। जब एंगल छोटा हो तो केवल यही तीनों में आपस में कन्वर्जन हो सकता है एज पर रिक्वायरमेंट। अगर आपको थीटा की जगह पे ये रखना तो ये लिख सकते हो, थीटा की जगह पे आपको ये लिखना तो ये लिख सकते हो, नहीं तो थीटा भी आप नॉर्मली लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमने इसका हमको इसकी जगह पे क्या लिखना है टेन थीटा, क्या लिखना है टेन थीटा, ठीक है भैया, क्या लिखना है, तो ये क्या होगा डेल्टा P अपॉन में स्मॉल d, ठीक है। अब देखिए अपना एक ट्राइंगल और बनाया बड़ा प्यारा सा, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको ट्राइंगल, इसमें ये क्या है x जो कि वेरिएबल है, और ये क्या है कैपिटल D, ठीक है। तो हेयर टेन थीटा क्या होगा, ट्राइंगल देखना कौन सा भी आपको PO डैश, ट्राइंगल PO डैश। अब आप सोच रहे हो कि इतने सारे ट्राइंगल क्यों ले रहा हूं, तो अभी मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है x की, डेल्टा P की टर्म में, पाथ डिफरेंस की टर्म में। तो मैंने यहां से टेन थीटा निकाल लिया, टेन क्या होगा डेल्टा P अपॉन में स्मॉल d, और यहां से टेन थीटा फिर निकाल रहा हूं इस ट्राइंगल में, तो क्या हो रहा है भैया परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर क्या है भैया आपका x जो कि वेरिएबल है, और बेस क्या है भैया आपका d, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, और ये क्या है भैया फ्रॉम फर्स्ट एंड
फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो अपना क्या आ रहा है भैया, डेल्टा पी अपॉन में स्मॉल डी बराबर में एक्स अपॉन में कैपिटल डी। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई भैया, एक्स इक्वल्स टू में डेल्टा पी कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी, ये एक्स की वैल्यू आ गई। इस एक्स की वैल्यू मेरी क्या आई, ये आई है, ठीक है, समझ गए। अब इतना हो गया अपना, अब करना क्या है, यहां तक यही सबसे जो हार्ड कैलकुलेशन थी यही थी, इसके बाद अब आसान हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, मैंने मान लिया कि पॉइंट पी इज द प्लेस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मैंने क्या मान लिया कि जो पॉइंट पी है ना, वहां पर क्या हुआ है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब हो सकता है, जब दो वेव के बीच में पाथ डिफरेंस क्या हो, एन लैम्डा हो, क्या हो, एन लैम्डा। तो मैंने यहां पे लिया इफ पॉइंट पी इज द प्लेस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो इसका मतलब क्या होगा कि भैया दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, एन लैम्डा की टर्म में होना चाहिए, या तो लैम्डा या 2 लैम्डा या 3 लैम्डा या जीरो भी याद है मैंने कहा था। तो इस टर्म में यानी पाथ डिफरेंस अगर आपका ये है तो आपका पॉइंट पी पर क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हमने एक्स की वैल्यू निकाल दी, एक्स इक्वल्स टू में क्या हो गया, क्या हुआ, एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी, क्या हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, मेरे को निकालना भैया, अगर भैया पहला मैक्सिमा निकालना, मैं क्या चाहता हूं, याद है आपको, ब्राइट फ्रिंज निकालना, ब्राइट मतलब मैक्सिमा होता है, डार्क मतलब मिनिमम होता है। मैं चाहता हूं भैया मैं पहला मैक्सिमा, तो पहला मैक्सिमा कहां पे मिलता है, जीरो पर, जब एन की वैल्यू क्या होती है, जीरो। यहां पर जीरो रखोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, जीरो का मतलब है पहला मैक्सिमा आपको ओ डैश पर ही मिलने वाला है, समझ गया। अब आप चाहते हो भैया आपको दूसरा मैक्सिमम चाहिए, दूसरा मैक्सिमम की वैल्यू किसमें मिलता है, 1 पे, तो यहां पर 1 रखिए। तो लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, लैम्डा की वैल्यू गिवन रहेगी, कैपिटल डी की वैल्यू गिवन रहेगी, स्मॉल डी की वैल्यू गिवन रहेगी। आपको क्या होगा, दूसरी मैक्सिमा की पोजीशन। आप चाहते हो भैया आप सेंटर से दूसरा मैक्सिमम मतलब कि तीसरा मैक्सिमम निकालना चाहते हो, पहला मैक्सिमम तो सेंटर बनेगा, दूसरा 1 पर बनेगा, तीसरा, समझ गया। तो आप चाहते हो भैया कि सेंटर से दूसरा मैक्सिमम कौन होगा, तो यानी तीसरा वाला होगा ना। सेंटर से तीसरा मैक्सिमम कहां मिलेगा, एन इक्वल टू 2 पर, तो यहाँ पर एन की वैल्यू 2 रखिए, लैम्डा रखिए कैपिटल डी, तो आपको उसकी पोजीशन पता लग जाएगी। आपको जिस मैक्सिमा की पोजीशन, आपको मान लीजिए मैं सेंटर वाले को सेंटर ही कह रहा हूं, पहले वाले को एन की वैल्यू 1 ले रहा हूं, दूसरे वाले को एन की वैल्यू 2 ले रहा हूं, समझ गया। तो अब देखिए भैया मैं चाहता हूं कि 10th मैक्सिमा निकालूं, क्या निकालूं, 10th मैक्सिमा ओ से कितनी दूरी पर होगा। तो आप क्या करोगे, एन की यहां पे क्या रखोगे, 10, तो 10 रखोगे, लैम्डा रखोगे, स्मॉल डी रखोगे, ये रखोगे, तो आपको मैक्सिमम मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा। तो देखिए भैया बड़ा आसान है, पोजीशन ऑफ सेंटर मैक्सिमा, सेंटर मैक्सिमा की पोजीशन कब होती है, सेंटर मैक्सिमा कहां पे होता है, एन की वैल्यू 0 पर, तो आपको सेंटर मैक्सिमा की पोजीशन क्या मिलेगी, 0 पर ही मिल जाएगी, ठीक है भैया। अगर आप निकालना चाहते हो, ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं, पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा, क्या निकालना चाहते हो, या फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, समझ गया, फर्स्ट मैक्सिमा यानी फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। तो आप क्या करोगे भैया, एन की वैल्यू क्या रखोगे, 1, तो 1 रखोगे यहां पर, तो क्या होगा, लैम्डा स्मॉल डी। सेकंड मैक्सिमा एन की वैल्यू क्या होगी, 2, तो यहां पर रखिए भैया 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी, समझ गए भैया। तो ये बता रहा है कि ओ डैश से पहले मैक्सिमा, सेंटर मैक्सिमा की पोजीशन 0 होगी, मतलब वही बनेगा। पहला मैक्सिमम देखना है तो उसकी दूरी ये रहेगी, लैम्डा दे रखा होगा आपको, कैपिटल डी दे रखा होगा, स्मॉल डी दे रखा होगा, यहां पुट करना है आपको, पहला मैक्सिमम की पोजीशन निकल आएगी ओ डैश से। फिर आप चाहते हो भैया दूसरा मैक्सिमम मिल जाए मुझे, दूसरा मैक्सिमम कहां मिलेगा, तो दूसरे मैक्सिमम के लिए एन की वैल्यू 2 रखोगे, और लैम्डा कैपिटल डी स्मॉल डी की वैल्यू आपको गिवन रहेगी, वो पुट करोगे, आपको दूसरे मैक्सिमम की पोजीशन मीटर में मिलेगी, किसमें मिलेगी, तो सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट कर सकते हो। ये मैक्सिमा है, ये क्या है भैया, 1 मिनट के अंदर कॉपी कर लीजिए, जरूरी नहीं है, लिखो भैया। तो फिर फर्स्ट मैक्सिमा की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, कुछ और होगी, सेकंड के लिए अलग, थर्ड के लिए अलग। आप एक चीज देख रहे होगे, फर्स्ट में आपका एन स्मॉल डी आ रहा है, फर्स्ट में ये आ रहा है, सेकंड में ये आ रहा है, थर्ड में कुछ और आएगा, ये मतलब 3 लग जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि सबके बीच में गैप्स क्या होंगे, यूनिफॉर्म होती है। देखो ना, अगर यहाँ ये पहले के लिए मैक्सिमा का पोजीशन है और ये दूसरे मैक्सिमा की पोजीशन है, तो इसका मतलब डबल ही तो है, अब 2 ही तो लगा फालतू,
इसका मतलब अगर ये 1 होगा तो ये क्या होगा 2 होगा, समझ गए। तीसरे वाले के लिए क्या होगा 3 लग जाएगा आगे, एन की वैल्यू 3 रहेगी। चौथे वाले के लिए 4, ये ऐसे ही बढ़ता रहेगा आपका, ठीक है। ये हाँ भाई, अरे क्लास ले रहा हूँ बाद में बात कर लो, ठीक है, क्लास ले रहा हूँ बाद में बात, ठीक है। तो ये ऐसे ही बढ़ता रहेगा, ठीक है। मिटाऊं डायग्राम, तो मिटाना ही नहीं है मेरे को, हो गया। देखिए प्लीज, मैंने कहा कि हो सकता है पॉइंट पी पे, एक मिनट जाओ, हो सकता है पॉइंट पी पर क्या हो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, क्या हो, इफ पॉइंट पी इज द प्लेस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, जब आपका पार्ट डिफरेंस क्या होता है 2n+1 λ/2, याद है फेज डिफरेंस में तो पाई था। अच्छा एन की वैल्यू यहाँ पे क्या स्टार्ट होगी, क्योंकि वो +1 से स्टार्ट किया तो मैं यहाँ से 0 1 2, समझ गया भैया, वहां पे भी 0 से स्टार्ट करना अपने को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप ये काम करो, जहां पर आपका ये डेल्टा पी था, पहले हमने ये लगाया था, अब डेल्टा पी की जगह पे क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे। तो पोजीशन आपको मिनिमा की कैसे मिलेगी, देखिए बेटा, ये हो जाएगा 2n+1 λ D अपॉन में, देखिए इसका 2 जो है वो यहां पे लगा दिया स्मॉल d, ये है पोजीशन किसकी, मिनिमा की। जब भी आपको डार्क की पोजीशन निकालनी होगी तो आप इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करोगे कि पहला डार्क कहां पे मिल रहा है, तो पहला डार्क कब मिलेगा, जब n की वैल्यू क्या हो 0 हो। तो पोजीशन ऑफ मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा क्या निकालेंगे, फर्स्ट मिनिमा के लिए आपका n की वैल्यू क्या होगी भैया 0, और जब आप सॉल्व करोगे यहाँ पर n की वैल्यू 0 डाल के, तो पूरी टर्म क्या होगी भैया 0, क्या आने वाला भैया, देखिए क्या आएगा, यहाँ पे 0 डालिए तो 0, केवल ये बचेगा और नीचे वाला बचेगा, तो क्या होगा λ D और 2 स्मॉल d। ये पहले मिनिमा की पोजीशन है, क्या है ये, मतलब पहला मिनिमा आपको इतनी दूरी पर मिलेगा। दूसरा मिनिमा निकालना तो क्या करोगे, n की वैल्यू क्या रखोगे 1, सेकंड मिनिमा के लिए आप इसी फॉर्मूले में क्या रखोगे 1 रखोगे, तो 1 रखो तो क्या होगा, ये 2 हो जाएगा पूरा, और ये क्या होगा 3, तो जाएगा आपका सेकंड मिनिमा की पोजीशन क्या होगी 3 D λ अपॉन में 2 स्मॉल d। आपको थर्ड मिनिमा निकालना है, क्या निकालना है थर्ड मिनिमा, तो थर्ड मिनिमा के लिए n की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, और यहां पर आपको लिखना है थर्ड, ये सॉरी n की वैल्यू जो 1 रखो 0 रखी तो n 0 लिखा है, n की वैल्यू 1 रखी है तो आप 1 लिखो, n की वैल्यू अगर आपने 2 रखी है तो यहाँ पे 2 रखो, ठीक है। अब यहाँ पे 2 रखो तो क्या होगा 4 5, तो ये जाएगा आपका 5 D λ अपॉन में 2 स्मॉल d, ये पोजीशन आ रही है आपकी, समझ गए। तो पहला मिनिमा आपको कहां मिलेगा, इसमें रखना है, पहले मिनिमा के लिए n की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 रखो, तो पहला मिनिमा सेंटर से इतनी दूरी पर मिलेगा, हो सकता है इसकी वैल्यू क्या है, आप देखो भैया पहले क्या था, पहला जो था λ D अपॉन में स्मॉल d आया था, यहां पर 2 से डिवाइड हो गया, मतलब बीचों बीच आ रहा है, नहीं समझे। पहला जो मैक्सिमा था, पहले मैक्सिमा में क्या था λ D अपॉन में स्मॉल d आया था, और पहले मिनिमम में क्या आ रहा है λ D अपॉन में 2 स्मॉल d, मतलब हाफ डिस्टेंस पर, मतलब अगर पहला 1 मीटर पर है मैक्सिमा, तो जो मिनिमा होगा वो क्या होगा हाफ मीटर पर ही होगा। फिर अगला मैक्सिमा निकालना तो आप क्या करोगे n की वैल्यू 1 रखोगे, और ये दूरी को ये से सॉल्व करोगे, तो जो वैल्यू आएगी, जो नंबर आएगा वो क्या होगा दूसरे मैक्सिमा की पोजीशन होगी, ठीक है। आपको तीसरे मैक्सिमा की पोजीशन निकालनी है तो क्या करोगे भैया, ठीक है। तो इससे बेटर है कि एक काम करो ना, हम सीधा ये लेते हैं माइनस वाला फॉर्मूला, माइनस वाला ले लो, माइनस वाला ले लूंगा तो 0 वाला मेरे को लेना ही पड़ेगा। अब मैं पहले n की वैल्यू जब 1 रखूंगा तो पहला मैक्सिमा आएगा, तो n की वैल्यू 1 रख दो, यहाँ पर 1 माइनस लगाओ ना, यहाँ पे माइनस लगा दिया, तो n की वैल्यू जब आपने 1 रखी फर्स्ट मैक्सिमा के लिए, फर्स्ट मिनिमा के लिए, जब आप n की वैल्यू 1 रखोगे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, ये फर्स्ट आ गया। आपको सेकंड के लिए आप क्या करना पड़ेगा 2 ही रखना पड़ेगा, सॉल्व करोगे 2 रखो तो यही आएगा ना। अब थर्ड के लिए क्या रखना पड़ेगा, n की वैल्यू 3 रखनी पड़ेगी, और यही आएगा आपका, समझ गए भैया। तो जिसकी भी पोजीशन निकालनी है जिस मैक्सिमा की, इसलिए माइनस वाला लेके चलते हैं, एनसीईआरटी में माइनस वाला लेके चला गया है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पर मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो लैम्डा एन लैम्डा वाला है उसमें 0 से लेके चला गया, और जो मिनिमम की पोजीशन वाला है उसमें 1 से लेके चला गया, ताकि आपको पहचान हो जाए।
सेंटर पर में से क्या बनेगा, मैक्सिमा, फिर उसके बाद क्या अगला होगा, मिनिमा, फिर ये प्रोसेस चलता रहेगा और आपको पोजीशन निकालनी है तो ये यहां पर रखना है वैल्यू, ठीक है। ठीक है भैया, इसे ये फॉर्मूला ध्यान रखना। ये आपकी स्क्रीन है, ये जो ये स्क्रीन है ना, इसको मैं अलग से बना रहा हूं यहाँ पे, और ये पॉइंट क्या है, ओ डैश, क्या है, ओ डैश। यहां पर क्या बनेगा, मैक्सिमा, सेंटर पॉइंट है ना भैया, बताया था मैक्सिमा बनेगा, तो यहां पर मैक्सिमा बना दीजिए, ठीक है। अगला क्या होगा, मिनिमा, इसकी वैल्यू क्या होगी, अभी बताया था मैंने आपको, कैपिटल डी लैम्डा अपॉन में 2 स्मॉल डी, पहले मिनिमा की पोजीशन ही होगी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, मैक्सिमा, और इसकी पोजीशन क्या होगी भैया, क्या होगी, इसकी हाइट सबकी सेम रहेगी, पता है क्यों, क्योंकि हम कर रहे हैं वाईडीएससी, क्या कर रहे हैं, वाईडीएससी में जितने भी ब्राइट फ्रिंज होंगे सबकी इंटेंसिटी क्या होगी, 4i, और जितने भी डार्क होंगे सबकी इंटेंसिटी क्या होगी, 0, ठीक है। अच्छा, पहला मैक्सिमा कहां बना था, कैपिटल डी लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी, ये पहले मैक्सिमा की पोजीशन है। फिर क्या आएगा भैया, मिनिमा, दूसरा मिनिमा की पोजीशन क्या थी भैया, ये मिनिमा है, 3 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में 2 स्मॉल डी, फिर उसके बाद फिर क्या आएगा, मैक्सिमा, ठीक है भैया। और इसकी पोजीशन क्या होगी भैया, 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी, फिर क्या आएगा भैया, मिनिमा, ये क्या होगा, 5 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में 2 स्मॉल डी। बिल्कुल सेम इसी पैटर्न में क्या होगा, जिस पैटर्न में ऊपर बढ़ रहा है उसी पैटर्न में नेगेटिव में नीचे आएगा, समझ गए। अब देखिए ये क्या है, ये क्या है, मैक्सिमा की विड्थ है, क्या है, तो अगर इस मैक्सिमा की विड्थ निकालनी है तो इस वैल्यू में से इस वैल्यू को घटा दो, दैट इज द विड्थ ऑफ मैक्सिमा, और ये क्या है, मिनिमा की विड्थ है, तो इस वैल्यू में से इस वैल्यू घटा दोगे तो क्या होगा, मिनिमा की विड्थ आएगी, समझ गए भैया। तो विड्थ निकालना बहुत आसान है, बस आपको पोजीशन का पता लग जाए कि भैया पहला मैक्सिमा देखिए ऐसे बिल्कुल स्क्रीन के इधर भी होगा, ठीक है, और सबकी हाइट इंटेंसिटी सेम है, सबकी इंटेंसिटी क्या भैया, सेम है, तो इसलिए सबकी हाइट भी क्या होगी, सेम रहेगी। ये क्या है भैया, 4i, किस पे है ये, 4i पर है, और ये क्या है भैया, इस पे 0i, ठीक है भैया, जो हाइट पर है